बेटा थोड़ा पानी लीजिए अपने दाहिने हाथ में। यजमान लोग सभी कुंड के पास बैठे हैं, दाहिने हाथ में पानी लेंगे और मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे ब्रह्मदेव जी आ गए। अब भाई साहब इधर आ जाओ थोड़ा, वहाँ उनको पता नहीं चलेगा। ब्रह्मा के रूप में सम्मानीय ब्रह्मदेव जी का मंत्री जी सम्मान करेंगे। जी भाई साहब, हमारे बड़े भाई ब्रह्मदेव जी हमें श्रद्धायुक्त आशीष और अपनी छाया में रखते हैं। मैं उनका हृदय से आभार मानता हूं। करेंगे संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है जीवन में ऐसा कुछ विचार जो हमेशा एक जैसा रहे। वो तो सत्य ही है ना। और आत्माएं अल्पज्य होने से बार बार सत्य से दूर जाकर जैसे कोई पतंगा बार बार बल्ब के पास जाकर टक्कर मारता है, फिर सत्य की खोज में, तलाश की खोज में। यदि गिर भी गए तो जैसे बाज पक्षी सांप को उठाकर ले जाता है और बीच से छूट जाता तो फिर फड़फड़ाप कर फिर उठा करके फिर ले जाता है। ऐसे ही उसी रास्ते पर चलने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप दोनों बोलिए, आप सब यजमान बोलेंगे, यानी बच्चे भी बोलें और प्रिय एडवोकेट बाबू हमारे सत्येंद्र जी और बिटिया मनीषा सब बोलें। ओम आवसो सदने सीद। आपने कहा हे ब्रह्मा हे विद्वान, आइए बैठिए विराजिए और मेरा यज्ञ करवाइए। और फिर आपके ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव जी कहते हैं ओम सीदामी, हाँ मैं आपका संकल्प करवाता हूँ। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्देशांतर्गते हरियाणा प्रांते महेंद्रगढ़ मंडले स्थिते आर्य समाजस्य परिसरे प्रातः काले अद्य वयं सर्वे यज्ञ प्रशिक्षण काले आत्मोद्धारार्थम हे ईश्वर दक्षिणायने हेमंत ऋतौ प्रभुवर 2078 तमे संवत्सरे मार्गशीर्ष मासे हे ईश्वर नवव्याम तिथौ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे परमेश्वर सर्वे मिलित्वा अद्य मुख्य यजमानस्य पार्श्वे स्थित्वा हे जगदीश्वर वयं याज्ञिकाः भवन्तम् आत्मोद्धारार्थं श्रद्धया विनम्रतया च अस्मिन् यज्ञे वृणे कार्यम् इदम् अस्माकं निर्विघ्नं सम्पन्नं भवेत्। ओम वृतोऽस्मि। छोड़ दीजिए, जल छोड़ दीजिए और दीप जलाइए सब लोग। दीप जलाने से पहले मंत्र बोलिए, सब बोलेंगे। आपके पास जो कागज है उस कागज में मंत्र संख्या कितना है बताइए? 19। इसको बोल करके दीप जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। अच्छे से जलाइए दीपक। और दीपक जला करके प्रेम पूर्वक चमचा उठाइए और चमचे में जो कपूर है एक कपूर ले लीजिए। कपूर को हाथ से जला करके चमचे में रख लीजिए अपने दीपक से। अब मैं चाहूँगा कि प्रिय नीरज और हमारे धनपत जी और श्री सत्यनारायण जी और भोतराम जी बच्चों की मदद करवाना शुरू करें। देखिए सबके हाथों में अग्नि जल गई है, चमचे में चेक कीजिए प्लीज। और अब अग्नि जल गई है तो श्रद्धा से मंत्र के बाद इसमें स्थापित करेंगे। आइए हम सब प्रेम पूर्वक मंत्र के बाद स्थापित करें। उस मंत्र को भी आप सीखें, बोलें, क्योंकि आपकी आज ये प्रशिक्षण वेला है, इसलिए मंत्र संख्या 20 बोलिए। अभी अग्नि स्थापित नहीं करनी। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना दधे। अग्नि स्थापित कीजिए लकड़ियों में। जिसको आप लकड़ी बोलते हो उसको हवन कुंड पे समिधा बोलते हैं। समिधाओं में अग्नि स्थापित कीजिए और अब थोड़ा सा घी चला दीजिए। थोड़ा सा घी समिधाओं पर चला दीजिए ऐसे कि आपकी अग्नि जल सके अच्छे से। अब जिस भी हवन कुंड में अग्नि न जलेगी तो सम्मानीय हमारी जो साथी हैं सदस्य वो उनको देख। ध्यान पूर्वक बच्चे अब अगला मंत्र बोलेंगे। पहले उसका अर्थ बोलिए मेरे साथ मिलकर के। बोलिए हे अग्नि आप उठें और जिस तरह आप तपिश देकर ब्रह्मांड को प्रकाशित करती हैं ऐसे ही हम याज्ञिक भी तपस्वी होकर संसार सागर से
पार हो जाएं। 21वां मंत्र बोलिए। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टात् पूर्ते संशिजेथामयञ्च अस्मिन् सध्यस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। अब बच्चों एक समिधा लकड़ी, एक लकड़ी ले लें, अगला सिरा घी में भिगोएं। नीरज जी उनकी अग्नि देखना। और अब श्रद्धा पूर्वक अगला सिरा घी में भिगो करके स्वाहा के साथ इसको मंत्र के बाद 22वां मंत्र है 22, इसके बाद बच्चे सीखेंगे, अर्पित करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्वर्धस्वश्चेत्थवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्याद्तेन समेधये इदम अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। स्वाहा मंत्र के बाद सब बच्चे बोलना सीखें, जैसे आपको स्कूल में मैंने 5-6 दिन सिखाया है। और स्वाहा का अर्थ होता है कल्याण, इसलिए अब बोलिए, हे ईश्वर यह हमारा नहीं है। ये जो मंत्र बोला है इदम न मम, यह हमारा नहीं है, जो हम कुछ कर रहे हैं ये सब आप ही का है प्रभु। और अब अगला मंत्र है 23 और 24, इन दोनों से एक आहुति डालेंगे। केवल अगला सिरा घी में भिगोएं, लकड़ी लें, समिधा लें, जिसको आप लकड़ी नहीं बोलना चाहिए यज्ञ पर, लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि आप सामग्री में और समिधा में अंतर समझें। समिधा है जिसको आप लकड़ी कहते हो, और सामग्री है जो आपके पास कटोरी में रखी है, वो कंफ्यूज ना हो। इसलिए आइए मिलकर के श्रद्धा से 23 यानी 23 और 24 मंत्रों के बाद ये आहुति डालें। ओम समिधाग्निं दुव सत्यघृतैर्बोधयतातिथिं अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदम न मम। फिर से समिधा लें, तीसरी अगला सिरा घी में भिगोएं, और जो मंत्र संख्या 25 है उसको उच्चारण कीजिए। ओम तन्त्वा समिद्भिरंघिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्ठे इदम अग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब केवल घी डालेंगे, पंचघृत आहुति मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक घी डालते जाइए स्वाहा के बाद, और मंत्र बोलते जाइए। मंत्र बोलिए, मंत्र संख्या 26 गाइए, सीखिए, इधर उधर मत देखिए, आंखों को बचाइए अपनी को। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्वर्धस्वश्चेत्थवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्याद्तेन समेधये इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अथ द्वितीया। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्वश्चेत्थवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्याद्तेन समेधये इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अथ तृतीया। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्वश्चेत् चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्याद्तेन समेधये इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अथ चतुर्थी। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्वश्चेत्थवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्याद्तेन समेधये इदम अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अथ पंचमी। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्वश्चेत्थवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्याद्तेन समेधये
इदम अग्नये जात वेदसे इदन्न मम अथ जलसेचनम। ध्यान से सुनिए, आपके पास एक गिलास है, उसको उठाइए और दाहिने हाथ में उस गिलास से थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा हथेली में डाल लीजिए और जिधर अपने पुरोहित लोग बैठे हैं सामने मंच की तरफ, उधर आप ये जल डालेंगे, लेकिन किधर से, जिधर कुर्सियां लगी हैं इधर से लेकर और जिधर पपड़ी हैं उधर तक, हवन कुंड के आगे, यानी आपके आगे नहीं, हवन कुंड के अगले सिरे में वहां डालिए। ओम अदितये अनुमन्यस्व। और अब बिल्कुल इसके विपरीत पश्चिम में डालेंगे आप। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरी बार आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, अपने कोने से आगे पुरोहितों की तरफ। ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। और अब फिर से जल लें अपना हथेली में थोड़ा सा, मंत्र सुने। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपु केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों तरफ जल डाल दें जैसा आपको सिखाया गया था। संक्षिप्त बोलना पड़ रहा है क्योंकि समय तेज गति से चल रहा है। और अगला चलेंगे, इसी में एक अपना स्रुआ उठाएं, उसमें घी डालें, चमचा भरें घी का, और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर की तरफ हवन कुंड में रेखा बनाएंगे अपने पास से आगे बढ़ाते हुए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। अब बिल्कुल इसके विपरीत दक्षिण दिशा में आहुति डालेंगे घी की। ओम सोमाये स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। अब तीसरी बीच में डालेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। चौथी फिर से बीच में डालेंगे। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। और अब श्रद्धापूर्वक हम सामग्री प्रारंभ करेंगे। ध्यान देंगे, सुनिएगा सब लोग। यज्ञ करने वाले ध्यान दें, मंच पर इधर उधर ध्यान ना दें, खलबली मच जाती है। अब प्रेम पूर्वक हम सामग्री हाथ में लें और भगवान से ये महसूस करें कि आज सैकड़ों हाथ इस तरह से हवन आर्य समाज के परिसर में आकर भगवान हम आपसे श्रद्धा पूर्वक ये सामग्री अर्पित करके मांग रहे हैं कि हमें सद्बुद्धि दिए रखना भगवान। और थोड़ी सी सामग्री लेंगे और हवन में स्वाहा के बाद डालेंगे, परंतु जिनके पास चम्मच घी का है वो घी ही डालते रहेंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतु। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च। मौन हो जाइए, कमर सीधी कीजिए, बंद आंखें कीजिए, ओम बोलिए। ओम के बाद मौन रह करके केवल घी की आहुति डालिए। प्यार से ओम को ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगना चाह रहा है, जैसे ओढ़नी ओढ़ रखी है और जैसे हमारे अंग संग कुछ है ही नहीं। ये प्रतिष्ठा, ये यश, ये वस्तुएं, ये छोड़नी है आखिर एक दिन। इसलिए ऐसे भाव से ओम बोलिए, मौन रहिए, आहुति डालिए। स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। और अब चलेंगे अगली आहुतियाँ। आपके पास मंत्र हैं, मंत्र संख्या 43 इस पर गाइए। ओम भूरग्नये प्राणाये स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदन्न मम।
अब मंत्र संख्या 44। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय इदं नमः। 45 बोलिए, गाइए अपनी वाणी से और आंखों से वही उपयोग कीजिए जो करना है, इधर उधर नहीं। ओम स्वरादित्याय व्यानाय इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। 46। ओम भूर्भुवः स्वरग्निर्वायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं अग्निवायवादितेभ्यः प्राण अपान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोहोरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सब श्रद्धा से गायत्री मंत्र को ऐसे जैसे कोई अपनी माँ से कुछ लेना चाह रहा है, बस आज ही और इसी समय, बस अभी कल्याण चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रसाद ले आइए, थोड़ा थोड़ा इनके आगे रख दीजिए, तब तक समय है, उसी में से मिष्ठान्न की आहुति डलवा देंगे। गायत्री मंत्र गाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब हम श्रद्धा और प्रेम से ओम बोल करके थोड़ी देर मौन रहें और ईश्वर को महसूस करें। कुछ लोगों की भ्रांति है कि ईश्वर का ध्यान कैसे होता है, तो सुख का ध्यान कैसे होता है बताइए। जो सुख का ध्यान कर सकता है, क्या वो ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकता? ऐसे ऐसे ही अपने मन में अच्छे अच्छे पूरे ब्रह्मांड के प्रति जो सब जगह अजर है, अमर है, आप बोल के देखिए, आपको आनंद आएगा। फिर से इसका ध्यान कीजिए, फिर पूर्णाहुति करेंगे। तब तक प्रसाद का एक एक चम्मच इनके पास कटोरा रख दीजिए फटाफट। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, एक बार मैं शब्द बोलता हूँ, फिर आप बोलेंगे। ओम आनंदः। बोलिए, हे परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंदित कीजिए, हम किसी की खुशियां ना छीने। ओम न्यायकारी ही। हे ईश्वर, आप सबके साथ न्याय करते हैं, हम भी किसी के साथ अन्याय न करें। देखो ध्यान हो रहा है। और अब बोलिए, हे प्रभु जी, आप बंद आंखें करके बोलिए, हमें देख रहे हैं। महसूस कीजिए शब्दों को, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। और यदि भगवान देख और सुन और जान रहे हैं तो एक बार गायत्री मंत्र फिर से बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब थोड़ा सा आपके पास जो हलवा आ गया है, अपने चमचे में हल्का सा हलवा लें
चमचे में डालें थोड़ा सा हलवा, इधर दे दीजिए पहले, यहाँ आ गया आपके पास। हाँ। और उस मंत्र का अर्थ बोलिए मेरे साथ, जो अभी बोलने वाले हैं आप मेरे साथ बोलिए। हे प्रभु जी, इस कर्म में हम सब ने थोड़ा ज़्यादा अच्छा बुरा जो भी किया परमात्मा श्रद्धा से किया है, प्रायश्चित करके हम अपनी आहुति अर्पित करते हैं। हे दीनानाथ, हमें कष्टों, दुखों, पापों से बचाए रखना, हमारी आत्मा में बल भरना। और अब आपके पास कागज है, उसमें मंत्र संख्या आप देखिए कौन सा है जो बोलेंगे। यदस्य कर्मणो 52 52, उसको बोलिए, गाइए, उच्चारण कीजिए। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरिरीचम यद्वान्यूनमिहाकरम अग्निष्टात् सृष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्णं सुहूतं करोतु मे अग्नाये सृष्टकृते सुहूतहूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्न कामानां समर्धये। मीठा डाल दीजिए हलवा थोड़ा सा। इदम अग्नये सृष्टकृते इदम न मम। ओम, केवल घी डालिए। स्वाहा इदम प्रजापतये इदम न मम। जी ब्रह्मा जी, क्या आज्ञा है पूर्णाहुति कर दें? किसी एक व्यक्ति को बुलाने, मंच के किसी एक। मैं चाहता हूं कि जो दैनिक अग्निहोत्री है बहन हमारी, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसी बहन मिली हैं जो यज्ञ करके आती हैं। आप आइए, आप पूर्णाहुति करवाइए। उषा जी। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं। बैठे बैठे श्रद्धा युक्त गाइए, प्रार्थना कीजिए, आनंद लीजिए। पंडित राकेश शर्मा के दादा ने बच्चों ये प्रार्थना लिखी, जो आपके पास यज्ञ प्रार्थना है। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रिचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेध यादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का सुखी बसे संसार सारा, दुखिया रहे न को, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मौन होकर बंद आंखें, कोई क्रिया नहीं, छोड़ दें ढीला अपने शरीर को, समर्पण कर दें, सरेंडर, रिलैक्स, जैसे मर गए बस, इसके बाद कुछ नहीं। मुंह को ऐसे सील दें जैसे गूंगे, आंखों को ऐसे बंद रखें लक्ष्य पर, जैसे टोंगे में घोड़ा जुड़ता है, उसके दोनों तरफ छिक्की लगा दी, एक ही लक्ष्य, तत्व ज्ञान, मोक्ष, मुक्ति। याद करें अपने दोस्त, कहाँ कहाँ ज्यादा बोलते हैं। कर्म ही जीवन है, वाणी ही कर्म है और कर्म ही जीवन है, वैसी ही छाप पड़ेगी। ये क्या आवश्यक है हम जो चाहें वैसे ही चले, ऐसा कैसे संभव है? उस समय को याद करें जब लोग हमारी अर्थी को उठाएंगे। संबंध, रिश्ते, नाते, यश, प्रतिष्ठा सब यहीं रहेगी। हे भगवान, आज हम आर्य समाज के परिसर में आपसे याचना करते, भीख मांगते, हमारी बुद्धि को निर्मल कर दो प्रभु। इस यज्ञ में आओ प्रभु, हमें श्रद्धा की 2 बूंदें हमारी बुद्धि में डाल दो प्रभु, हमें भी कर दो ना कुछ। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। मैं हमारे पुरोहित दोनों मुनिजनों से प्रार्थना करता हूं, एक बार आप नीचे आएंगे, उनको जल दे दीजिए, पानी दे दो, पानी का लोटा दे दो, दोनों मुनियों को नीचे लाएंगे उधर से। दोनों मुनि एक बार हमारे यजमान, मुख्य यजमान के पास आ जाएंगे। आ जाओ बस आ जाओ। और हमारे दोनों यजमानों को, मैं भी तो आपका बच्चा ही हूं ना, जल के छींटे लगाकर हमें आशीष देंगे और हमारे, आप बस श्रद्धा से छींटे दे देंगे, वही हमारे लिए सब कुछ है। बोलिए मेरे साथ मुनिजन, दोनों बोलिए मुनिजन। ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम सफलाः भवन्तु यजमानानां कामाः,
ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। छिटक दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षोरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और अब मैं हमारे ब्रह्मा जी से आज्ञा चाहूँगा कि 2 शब्द आशीष के कहकर हमारे बच्चों को और हमें आशीष दें। बेटा आप दोनों खड़े हो एक बार। मनीषा उधर चलिए मुनियों के चरणों में। इधर आइए, बहन भी हमारी अपना दे जाना है ना। ठीक है, थैंक यू। बैठो बैठो। ये मैं तो ये कहूँगा कि इस क्षेत्र के प्रकांड विद्वान वेदपाल शास्त्री जी जिस प्रकार से आर्य समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चों में एक नया संस्कार डाल रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। जितनी प्रशंसा हम कर सकें उतनी प्रशंसा हम करें। और ये स्कूलों के अंदर, गांवों के अंदर जाकर के इस प्रकार के, आज तो यहाँ पर 50 यज कुंड का इन्होंने करवाया है यज, लेकिन 100 यज कुंडों के भी इन्होंने मालड़ा में, गौशाला में यहाँ पर इन्होंने यज करवाए हैं। और इस क्षेत्र के अंदर एक युवा वर्ग, जो हम यहाँ स्टेज से कह देते हैं कि भाई युवा नहीं आ रहे, युवा नहीं आ रहे, देखो ये सारे युवा तो हैं। ये होनहार हमारी पौध है जो आगे चल करके इनमें संस्कार जो पड़ रहे हैं, ये बीज रूप में संस्कार हैं। ये जब फल देंगे बड़े होकर के, तब फिर क्षेत्र के अंदर एक नई ही क्रांति होगी। मैं ज़्यादा न कहते हुए, शक्ति एवं राष्ट्र के कर्णधार प्यारे विद्यार्थियों, परम सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि आज आर्य समाज महेंद्रगढ़ के 58वें वार्षिक उत्सव पर हम सब के द्वारा पावन देव यज्ञ संपन्न किया गया। सज्जनों, यह यज्ञ वास्तव में सुख, स्वास्थ्य एवं समृद्धि को बढ़ाता है। वेद भगवान भी हमें उपदेश देते हुए कहते हैं, स्वर्ग कर्णो यजते, अर्थात स्वर्ग की कामना करने वालों को यज्ञ करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी ने 5 प्रकार के यज्ञों का विधान किया है। समय के अभाव के कारण चर्चा को विस्तार नहीं दिया जा सकता। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, विद्यार्थियों एवं सभी ईश्वर उपासकों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी पगड़ी पहना करके भाई ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे, वैदिक ध्वनि ओम।